साथियों नमस्कार। मैं कमल सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूँ। साथियों अपडेट जो है हम आपको सबसे पहले पत्र दिखाना चाहेंगे, फिर इस पत्र के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें दिए गए आदेश निर्देश के बारे में चर्चा करेंगे, इस पत्र में क्या गुण अवगुण है उसकी चर्चा करेंगे। तो साथियों सबसे पहले आप ये पत्र देखिए और इसको पढ़िए, फिर उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। साथियों पर ये रहा पत्र। 26 जून 2024 को ये पत्र जारी होता है। जारी होता है, इस पत्र में जो लिखा है आप भी पढ़िए, हम उसके बारे में थोड़ा बताने जा रहे हैं। साथियों ये सभी को सज्ञान है कि जो शासकीय कार्यालय हैं वो 10 बजे से शुरू होते हैं और शाम को 6 बजे बंद हो जाते हैं। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि कार्यालयों में अधिकारियों की, कर्मचारियों की जो उपस्थिति को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि क्या जो दिया हुआ समय है, निर्धारित समय कार्यालय क्या है, क्या वहां पर अधिकारी कर्मचारी समय पर उपस्थित होते हैं या समय पर कार्यालय बंद किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे, उसके बाद इस पत्र पे चलेंगे। साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य लगभग 3 साल से कर रहा हूं। इस 30 साल का एक्सपीरियंस यदि इस पत्र के साथ हम जोड़ें तो हम यही कहेंगे कि हमको अक्सर पत्र लिखकर बाकायदा अधिकारियों के द्वारा, मंत्रालय से, संचालनालय से, संबंधित विभाग से जहां पे हम आरटीआई लगाते हैं, लिखकर 12 बजे से लेके 3 बजे तक का समय हमें दिया गया विभिन्न लेटरों में कि आपको 12 बजे उपस्थित होना है, 12:30 होना है, 3 बजे होना है, 2 बजे होना है, 1 बजे होना है। इस तरह के पत्र हमें विभागों से मिले। मैं समय से आधे घंटे पहले हमेशा उपस्थित हुआ उस कार्यालय में जहां से हमें पत्र एक निर्धारित समय पर, एक निर्धारित तारीख को उपस्थिति देने के लिए कहा गया। लेकिन वहां जब मैं पहुंचा तो अधिकारी ही कुर्सी से नदारद। हमने अपने कुछ वीडियो में दिखाया भी है, स्थिति परिस्थिति हमने बताया भी है। लेकिन इस पत्र को यदि देखें तो इस पत्र में सबसे पहली बात, अभी तक पत्रों में देखिएगा अधिकारी और कर्मचारी लिखा जाता था, पहली बार इस पत्र में शासकीय कर्मी लिखा गया। आखिर शासकीय कर्मी क्यों लिखा गया? अधिकारी और कर्मचारी के बीच जो अंतर हुआ करता था उस शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया गया? तो सबसे बड़ा राज ये यही है कि दरअसल ये अधिकारियों ने एक सोची समझी चाल के तहत इस शब्द का उपयोग किया है। हालांकि शब्द जो है सार्वभौमिक है, वो सभी शासकीय कर्मियों पर लागू होता है। अब यहां हम शासकीय कर्मी की बात करें तो यहां कर्मचारी फिर कई भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो कर्मचारी जो रेगुलर कहलाते हैं यानी नियमित कहलाते हैं, फिर वो कर्मचारी जो दैनिक वेतन भोगी होते हैं, फिर वो कर्मचारी जो संविदा होते हैं, फिर वो कर्मचारी जो आउटसोर्स होते हैं। अब यहां सिर्फ शासकीय कर्मी लिखा गया है। तो क्या हम इस लेटर का ये मतलब समझें कि संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो जितने भी डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो क्या इस पत्र से उनको छूट है? वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। अब ये ऊपर बैठे जो लोगों ने इस लेटर को ड्राफ्टिंग की है, मैं नहीं जानता उनका उद्देश्य क्या है, लेकिन मैं यहां पे आपको अपना उद्देश्य और इस पत्र का जो निचोड़ है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिसने भी पत्र बनाया है बहुत अच्छे से बनाया है, क्योंकि इस पत्र को यदि आप कोर्ट में जाके लीगल तौर पे फाइट भी करना चाहें तो इसमें हमारे संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बिल्कुल सेफ है। सेफ क्यों है? क्योंकि इसमें शासकीय कर्मियों की बात कही गई है और शासकीय कर्मी जो होते हैं वो नियमित कर्मचारी। तो सत्य यही है, उन अधिकारियों को भी पता है जिन्होंने ये पत्र जारी किया है कि सबसे बड़े बंडलबाज
बुरा मत मानिएगा, सच्चाई यही है कि सबसे बड़े बंडलबाज और काम के प्रति वफा न रखने वाले ये नियमित कर्मचारी ही हैं, चाहे वो अधिकारी वर्ग के हों, चाहे वो कर्मचारी वर्ग के हों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं पिछले 3 साल से। ऑफिसों में जाके मैं देखता हूं, मुझे रिटर्न लेटर देके बुलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो साइन करता है वो ही अपने समय पर उपस्थित नहीं होता, जब मुझे समय दिया रहता है। तो मैं यहां पे ये भी कहना चाहूंगा कि जिन अधिकारी महोदय ने ये लेटर साइन किया है, अभी आप 10 बजे कार्यालय पहुंच जाइए इनके। यदि ये उपस्थित मिल जाए तो आप जो कहोगे वो मैं कर जाऊंगा। भले ही ये लेटर मंत्रालय से जारी हुआ, मंत्रालय में भी भर्राशाही होती है, लेकिन भर्राशाही कैसे होती है ये आपको बताएं, जो हमारा एक्सपीरियंस है। यदि आप पूछेंगे वहां पर बैठे अर्दली से या प्यून से, जो भी इन अधिकारियों के बाहर बैठे रहते हैं, उनका रटा रटाया डायलॉग, हम शब्द नहीं कहेंगे, डायलॉग ही कहेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाएगा वही शब्द बोला जाएगा। साहब मीटिंग में है, साहब बाहर मीटिंग में गए। यदि आपने धोखे से कह दिया कि कहां मीटिंग में, तो फट से भाई ऑफिस में ढूंढ ना लाइए, इसलिए फट से बोल देंगे आप साहब ऑफिस के बाहर मीटिंग पर गए। अब हम यहां थोड़ा सा शासन को सजेशन देना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने मंत्रालय के जितने भी अधिकारी या कर्मचारी वर्ग, हम यहां पे कर्मचारी वर्ग को छोड़ना चाहें, सिर्फ अधिकारी वर्ग। एक कहावत है, यदि मुखिया सही हो तो नीचे का परिवार बहुत सही ढंग से काम करता है। तो हर ऑफिस का मुखिया जो अधिकारी होता है, साइन अथॉरिटी जो होता है, जब वही गायब है ऑफिस से, तो बाकी छोटे मोटे कर्मचारी क्या करेंगे बेचारे। साहब भी गायब, अधिकारी कर्मचारी भी गायब। इसका कारण है क्योंकि जो कर्मचारी जिन साहब लोगों, जिन अधिकारी लोगों के नीचे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कागज मेंटेन किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेन किए जाते हैं। तो उन कागजों और सॉफ्टवेयर में इन अधिकारियों की साइन या अंगूठे की जरूरत पड़ती है। जब अधिकारी होगा ही नहीं तो ना साइन मिलेगा ना अंगूठा मिलेगा। फिर ये कर्मचारी बेचारे ऑफिस में बैठ के करेंगे क्या? झक मारने थोड़ी आते हैं, वो सरकारी काम करने आते हैं। लेकिन जब अधिकारी ही गायब है तो कर्मचारी भी आराम से आएगा, आराम से जाएगा। भाई साहब तो है ही नहीं है, साइन कौन करेगा? क्या करना कागज गोद के, क्या करना सॉफ्टवेयर में, अधिकारी है ही नहीं, थंप कौन लगाएगा? तो सच्चाई यह है कि शासन को चाहिए कि जितने भी अधिकारी हैं ए ग्रेड से स्टार्ट करें वो, और इनको जीपीएस पकड़ा दे। इनका समय यदि सुधर गया तो बाकी नीचे का पूरा तबका अपने आप टाइम पर हो जाएगा। ऐसे लेटरों की जरूरत नहीं। लेकिन यहां अधिकारी लेटर जारी करके काम करने का दिखावा करते हैं, काम नहीं करते, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं मेरे पास जिसपे यदि सवाल किया जाए तो अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं। आप हाईकोर्ट के आदेशों को ले लीजिए, यदि जमा हो जाता है, कोई परेशान व्यक्ति हाईकोर्ट से आदेश करा के ऑफिसों में जमा करता है किसी अपने अधिकार के लिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, चाहे जितने का समय दे दे कोर्ट, लेकिन कोई उस पर काम नहीं होता है। तो साथियों, ये जो लेटर निकला है दरअसल एक दिखावा है। इसको आपको ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना है, लेकिन यहां हम आपको बताना चाहेंगे, जबलपुर कलेक्टर ने अभी हाल ही में कलेक्ट्रेट के 40 कर्मचारियों पर कार्रवाई भी कर दिया है उन्होंने, जो इस लेटर के परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन क्या जबलपुर कलेक्टर महोदय
लगातार इस लेटर पर अडिग रहेंगे। मैं उनकी स्वयं की बात कह रहा हूं, कर्मचारियों की बात नहीं कह रहा हूं। जिले बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो अधिकारी कार्यवाही करते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको, जन सुनवाई। जन सुनवाई भी एक कानूनी प्रक्रिया है, प्रशासनिक व्यवस्था है। जन सुनवाई में जो लोग आते हैं, कलेक्टर महोदय उनको सुनते हैं, तो क्या कलेक्टर महोदय उन जन सुनवाई का पूरी तरह निराकरण कर पाते हैं? यदि उससे संबंधित कोई निम्न तबके का अधिकारी या कर्मचारी है जो कि जन सुनवाई में आया है, जो व्यक्ति उसका काम नहीं कर रहा है, तो क्या उस पर यह कार्यवाही करते हैं? नहीं, नहीं करते हैं, क्योंकि इनका सिर्फ कलम में एक रटा रटाया डायलॉग, फिर हम कहेंगे, रहता है, फॉरवर्ड टू उस विभाग को, फॉरवर्ड टू फलाना विभाग को, फॉरवर्ड टू दिमाका विभाग को, बस फॉरवर्ड टू होता है। और फॉरवर्ड हो गया, उसके बाद जो सुनवाई लेके आया था बेचारा फिर दर बदर फिर भटकना प्रारंभ हो जाता है। तो साथियों, ये आदेशों तो आपको ज्यादा संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन शासन का नियम है, आप सैलरी उठाते हैं तो अपने टाइम पर आप कार्यालय जाएं और टाइम पर आप चले आएं, बिल्कुल 6 बजे एक्यूरेट। फिर चाहे कलेक्टर महोदय का ही नहीं, चाहे मंत्री मिनिस्टर, चाहे जिस अधिकारी का, एसीएस का ही आ जाए आपके पास फोन, हम तो कहते हैं प्रमुख सचिव का फोन आ जाए 6:01 पे, तो आप सीधे यही लेटर उनको पकड़ा देगा। श्रीमान जी, आपने लेटर जो दिया है उसका पालन बाकायदा बाइज्जत आदर करते हुए मैं उसका पालन कर रहा हूं। 10 बजे आया था, अब 6:01 पे आपको फोन आया है, आपका मैसेज आया है, आपने रिपोर्ट मंगाई है। मैं ये जो भी आपने किया है, हम कल 10 बजे के बाद आपको प्रेषित करेंगे। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बने रहिए हमारे चैनल।